अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी इस तरह का मैसेज आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, हमें क्या करना चाहिए, या अगर आपके मोबाइल में इस तरह का मैसेज नहीं भी आया है तो फिर भी आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे मैं आप लोगों को कतर में होने वाले 2 फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके सारे भाइयों तक पहुँचाएँ। दोस्तों, ये जो मैसेज आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन QNB आपको जो है कि ऐसा शो कराया जा रहा है यहाँ पर, मतलब कि जिसके मोबाइल में भी इस तरह का मैसेज आता है तो मैसेज भेजने वाला यहाँ पर ये शो करवाने की कोशिश करता है कि ये मैसेज आपको QNB यानी कि कतर नेशनल बैंक की तरफ से मैसेज भेजा गया है। इस मैसेज में ये लिखा है कि आपका ATM कार्ड डीएक्टिव हो गया है और इसकी वजह जो यहाँ पर बताई जा रही है कि आपने अपने ATM कार्ड के बारे में या बैंक कार्ड के बारे में अपडेट नहीं किया है। अगर इसको आप अपडेट करना चाहते हैं और इसको फिर से आप एक्टिव करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, इस तरह का मैसेज आप में से किन किन भाइयों को आया हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये जो मैसेज आया हुआ है ये कतर नेशनल बैंक यानी कि QNB की तरफ से नहीं आया है, बल्कि ये जो मैसेज आया हुआ है ये किसी फ्रॉडिये की तरफ से आया हुआ है जो कि आप लोगों के साथ में फ्रॉड करने वाला है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो फ्रॉड से बच सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो आप लोगों को मैसेज में जो लिंक नजर आएगा, इस लिंक पर आप लोगों को कभी भी क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या है कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपके मोबाइल में जो पर्सनल डाटा है वो चोरी हो सकती है। आपके मोबाइल में जो मोबाइल बैंकिंग सिस्टम होगा, बैंक की तरफ से जो एप्लीकेशन दिया जाता है, उस एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है छेड़खानी हो सकती है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके सारे भाइयों तक जो है जानकारी पहुंचाए। इस तरह का मैसेज आता है तो आप लोगों को पहली बात यह है कि लिंक पर क्लिक नहीं करना है और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को पुलिस में जाकर के कंप्लेन करना है और पुलिस वालों को दिखाना है कि इस तरह का मैसेज हमारे मोबाइल में आया है। तो पुलिस वाले क्या है कि इस तरह का जो मैसेज होता है इसके खिलाफ में जो है मुनासिब कार्रवाई करेंगे और दूसरे लोगों तक भी इस मैसेज के बारे में, इस फ्रॉड के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जिससे दूसरे लोगों का भला हो सकता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुरू बताया था कि 2 फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं, तो एक फ्रॉड के बारे में मैंने इससे पहले बता दिया। यहाँ पर दूसरे फ्रॉड के बारे में आप देख सकते हैं। आप ही में से किसी भाई ने फेसबुक पेज पर कमेंट किया था, वहीं से मैं इसको स्क्रीनशॉट लिया हूं, जहां पर देख सकते हैं कि भाई अभी 2 दिन पहले कुछ बंगाली बहुत आदमी का मोबाइल, पर्स, ID, पैसा सब कुछ लेकर गए और अपने आप को बोल रहा है हम लोग CID वाले हैं, अभी क्या करना चाहिए, बहुत मारा भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया कि कहा जा रहा है कि कुछ बंगाली लोग अपने आप को CID बता करके वो आम लोगों के पास में आते हैं और अपने आप को CID बोल करके मोबाइल, पर्स, ID वगैरह सब लेकर के चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का आप लोगों को कहीं पर एक्टिविटी नजर आती है, आपके साथ भी कोई इस तरह का मामला करता हुआ नजर आता है, आपका ID कार्ड ले लेता है, मोबाइल ले लेता है या ये के पर्स ले लेता है, तो फौरन आप पुलिस को कंप्लेन करें और ऐसे लोगों को पकड़वाने में मदद करें। इस तरह की एक्टिविटीज क्या होता है कि दोस्तों, जिस कंट्री का आदमी पकड़ा जाता है उस कंट्री का नाम खराब होता है, वहां पर उस कंट्री के लोगों को गाली देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहूंगा, 2-3 आदमी मान लीजिए गलत रास्ते पर निकल जाता है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारी कंट्री वाले ही खराब होते हैं। ये जो भाई यहाँ पर कमेंट किया है, मैं इसका नाम को यहाँ पर रिमूव कर दिया हूँ और इस तरह का मैटर अगर आपके साथ में भी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जल्द से जल्द आप CID के पास में या ये कि पुलिस में जाकर के आप खबर करें। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जब CID वाले आप लोगों के पास में आते हैं तो आप लोगों को उनका जो है हुलिया देख करके, उनका भेष देख करके आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। कोई डुप्लीकेट आदमी अगर CID बन करके आएगा तो उसकी एक्टिविटी से आपको मालूम पड़ सकता है ये आदमी जो है फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है। उसी हिसाब से आप लोगों को उसके खिलाफ में कंप्लेन करना है। सबसे पहले आपको करना यह है कि उस आदमी का आप जो है वीडियो ले लें, उस आदमी को आप फोटो ले लें, उसके बाद पुलिस में जाकर कंप्लेन करें। इस तरह वो आदमी पकड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।